बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज है और अभी से चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और तो और अवैध हथियारों की मंडी पूरी तरह से सजकर तैयार हो गई है। विश्वास नहीं होता तो पिछले 3 दिनों में पुलिस के हाथ लगे इन हथियारों को ही देख लीजिए। पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित हथियारों के साथ कई हथियार तस्कर और निर्माताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का तो ये भी दावा है कि नक्सली इस चुनाव को प्रभावित कर सकते थे, जिसके लिए इस तरह की तैयारी की जा रही थी। मुंगेर पुलिस के स्तर से लगातार निरंतर अभियान चलता रहता है। अवैध हथियार निर्माताओं और तस्करों दोनों के विरुद्ध चलता रहता है और पिछले शनिवार से लगातार अच्छी उपलब्धियां हुई हैं। शनिवार को शामपुर थाना क्षेत्र में जो ऋषिकुंड के जंगल पड़ते हैं, वहाँ पे एक मिनीगन फैक्ट्री का एसटीएफ के सहयोग से उसका भेदन किया गया था, जिसमें एक अरेस्टिंग भी हुई थी। पहाड़पुर गांव का अभियुक्त है और काफ़ी भारी मात्रा में बेस मशीन्स, अर्धनिर्मित और निर्मित पिस्टल्स और अन्य सामान उसको बरामद किया गया था। उसमें विस्तृत हम लोगों ने इंटरोगेशन किया है, जिसमें तकरीबन 6-7 सहअभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर अभियान चल रहा है। उसी क्रम में जो कुछ हम लोगों को सूचनाएं मिली थी, तो आज भी हम लोगों को सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 हथियार तस्कर कहीं हथियारों की डील कर रहे हैं और ये जो दोनों तस्कर पकड़े गए हैं, ये पटना की तरफ और इवन दिल्ली तक हथियारों की सप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ पे चरौन गांव पड़ता है मुफस्सिल में टोटल 12 रिवॉल्वर इन लोगों से रिकवर हुए हैं और अब इनकी इंटरोगेशन चल रही है और हमको उम्मीद है कि बाकी लोग जहां से ये लोग निर्माण करवाते हैं और आगे जिसको सप्लाई करेंगे, उनका भी नाम आएगा और उनके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की। दरअसल मुंगेर पुलिस के हाथ लगे 2 हथियार तस्कर अभय और नीरज की गिरफ्तारी के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, पुलिस की माने तो अभय और नीरज ने पटना से दिल्ली तक हथियारों की डिलीवरी की। निश्चित रूप से क्योंकि पंचायत चुनाव एक वृहद बंदोबस्ती है और बहुत संवेदनशील रहता है और इसमें बहुत क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट होता है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में भी आपसी वैमनस्यता में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमने अभी से ही अभियान चलाना शुरू किया हुआ है और इसके अतिरिक्त जनरल जो क्राइम भी है, अपराधी भी हैं, उनको सप्लाई करना और जो भी असामाजिक तत्व है, ये सभी को सप्लाई करते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के कारण भी हम लोगों ने जो अभियान इसको और सघन करेंगे, विशेषकर जो जंगल क्षेत्र है और जो दियारा क्षेत्र है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने इनकी अपराध शैली देखी है कि जो निरंतर 3-4 सालों से कार्रवाई हुई है, तो उसमें अब रिहायशी क्षेत्रों की जगह पे ज़्यादातर जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस की पहुँच कम है, वहाँ पे ये लोग निर्माण ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारे ज़िला में सभी बल हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, चाहे एसटीएफ हो, इवन जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनकी सहायता लेकर हम लोग ये कॉर्डनिंग करवाते हैं और हम लोग उनके सहयोग से इवन डीपर जंगल्स में जाके छापामारी करने का हम लोगों ने एक विस्तृत योजना तैयार की। तो बात सही है कि जंगल इलाका आपका पूरा नक्सल बेल्ट है, नक्सलियों का गढ़ है। देखिए, बात सुनने में आती है, लेकिन आज तक ये चीज़ प्रमाणित हुई नहीं है कि नक्सलियों को इनको एक्टिव संरक्षण प्राप्त है या नहीं। लेकिन इससे पहले बहुत बारी जब नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, तो उनके यहाँ से निश्चित रूप से जो इस तरह के अवैध हथियार लोग निर्माण करते हैं, उनसे रिकवरी हुई है। तो कहीं ना कहीं नेक्सस हो सकता है, लेकिन जो एक्टिव संरक्षण की बात है, उसके लिए आज तक कभी कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन जंगलों में निर्माण करना, जहाँ पे नक्सल मूवमेंट भी होता है, तो ये निश्चित रूप से एक जांच होगी। मुंगेर में हथियार निर्माण और तस्करी का इतिहास काफी पुराना है। चुनाव के आते ही मुंगेर में हथियार निर्माता और तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। पंचायत चुनाव काफी संवेदनशील चुनाव होता है। इसमें चुनावी रंजिश बिल्कुल नजदीकी तौर पर बनी रहती है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंगेर में बने हथियार पंचायत चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मगर पुलिस इसके लिए पहले से तैयार है और विशेष रणनीति बना हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये थी बिहार तक के लिए मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।